अगर आप अपने कंप्यूटर को या फिर अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहते हैं, वो भी बड़े ही फास्ट तरीके से, तो फिर कीबोर्ड के जरिए शट डाउन करना सबसे फास्ट तरीका माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप माउस का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले अपने इस विंडो के आइकन के ऊपर जाना पड़ता है। और जब आप इस विंडो के आइकन के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू खुलता है। मेन्यू खुलने के बाद आपके सामने एक पावर का बटन आता है, जिसके ऊपर आपको अपने कर्सर को ले जाना पड़ता है। तो इस पावर वाले बटन के ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता है। और जैसे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं, वैसे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। कुछ ऑप्शंस आने के बाद आप शट डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर स्लीप मोड में अगर आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को डालना है, तो फिर आप स्लीप मोड के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, यानी कि एक स्लो तरीका है अपने पीसी यानी कि अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप को शट डाउन करने का। और कीबोर्ड के ज़रिए जो हम शट डाउन करते हैं, वो सबसे फास्ट तरीका होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कीबोर्ड के ज़रिए कैसे अपने पीसी को यानी कि अपने कंप्यूटर को या फिर अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ये जानें और ये सीखें कि कैसे कीबोर्ड के ज़रिए अपने पीसी को या फिर अपने लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हैं या फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फिर अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड के ज़रिए शट डाउन करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो शॉर्टकट की है Alt+F4। यानी कि आपको Alt+F4 दबाना है। ये Alt बटन और F4 बटन आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड पे देखना है, और कीबोर्ड पे देखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लंबा सा स्पेस बार दिखेगा, जिसकी सहायता से जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो फिर स्पेस देते हैं। तो फिर उस स्पेस वाले बटन के बगल में आपको एक Alt का बटन दिखेगा, और आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाले लेयर में आपको फंक्शन की दिखेंगे, जहाँ पर F1, F2, F3, F4 लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ पे आपको F4 बटन मिल जाएगा। तो अब करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड में से Alt बटन को दबाना है, और उसके बाद अपने कीबोर्ड में से F4 वाले बटन को दबाना है। और इस बीच आपको ये ध्यान रखना है कि आपको Alt वाले बटन को छोड़ना नहीं है। आपको अपने कीबोर्ड में Alt वाले बटन को दबाए रखना है, और उसके बाद F4 वाले बटन को दबाना है। जैसे ही आप Alt+F4 प्रेस करते हैं, वैसे आपके सामने शट डाउन का विंडो आ जाता है। और इस शट डाउन विंडो के आने के बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में एंटर वाले बटन को दबाना है। आप जैसे ही एंटर वाले बटन को दबाते हैं, वैसे ही आपका जो सिस्टम है यानी कि आपका जो भी लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो शट डाउन हो जाता है। और अगर आप इसे शट डाउन नहीं करना चाहते हैं और रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको Alt+F4 दबाने के बाद जैसे ही शट डाउन विंडो का ऑप्शन आता है, वैसे ही इस विंडो के आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में वापस से जाना है, और वहाँ पर आपको कुछ एरो कीज मिलेंगे, जो कि आपके कीबोर्ड में नमपैड के बगल में दिया हुआ है, और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको अपने कीबोर्ड में जो एरो बटन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे राइट साइड में जो एरो बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे यहाँ पे आप अपने शट डाउन के विंडो में देख सकते हैं कि जहाँ पर शट डाउन लिखा हुआ था, वहाँ पर शट डाउन चेंज होकर रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आप वापस से शट डाउन वाला ऑप्शन लाना चाहते हैं, तो फिर आपको लेफ्ट वाले एरो के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही लेफ्ट वाले एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, वैसे शट डाउन वाला ऑप्शन वापस से आ जाता है। और जैसे कि आपको रिस्टार्ट करना है, तो जैसे आप राइट वाले साइड में जो एरो बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, वैसे आपके सामने रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। और रिस्टार्ट वाले ऑप्शन आने के बाद आपको जल्दी से एंटर की को दबा देना है। और जैसे आप एंटर की को दबाते हैं, वैसे आपका जो सिस्टम है यानी कि आपका जो लैपटॉप है, वो तुरंत रिस्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपने पीसी को यानी कि अपने लैपटॉप को शट डाउन करना है और कैसे रिस्टार्ट करना है एक कीबोर्ड के ज़रिए। हालांकि इस प्रोसेस को समझाने के लिए हमने आपको इतने स्लो तरीके से बताया, लेकिन जब आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा, जब आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाएंगे, और उस टाइम में आप जब शट डाउन करेंगे, तो ये बेहद ही फास्ट होगा एक माउस के जरिए शट डाउन करने के तुलना में। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।